ये वो देख वो देख वो देख वो देख। ये एक प्लेयर की क्लास, एक बड़े किंग, मैं किंग बोलूंगा आप उसको, मैं किंग बोलूंगा, लेकिन मैं किंग बोलूंगा आज के बाद। और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ उसको किंग बोलना शुरू करें, उसको किंग बोलना शुरू करें। हाँ ओके ओके। आप वर्ल्ड के आप किसी भी जगह जाए और किसी भी टीम के खिलाफ गए और बोले कि बाबर इस टीम के खिलाफ खेल रहा है, तो बोलेगा ओह बाबर आजम किंग। हम टीम में भी उसको किंग बोलते हैं। ओह यस, हम उसको बाबर तो यहाँ बॉब्जी कहते हैं, या बोलते हैं बॉब्जी द किंग, यहाँ किंग, यार किंग कर लेगा, यार किंग कर लेगा, यार किंग कर लेगा। म्यूजिक बन के आया मेरा हौसला भी अय्याश है, न पुकारवा की तलाश है ना पुकार। भाई आजकल एक प्लेयर के साथ बहुत बुरा हो रहा है। पहले स्टीव स्मिथ ने एक प्लेयर को भाई सिंगल नहीं दिया था, और आज भाई एक प्लेयर को बैटिंग पे ही नहीं भेजा गया। बेचारा भाई पहले ही ओवर से पैड वैड करके बैठा था कि भाई मेरी बारी आएगी, बैटिंग पे जाऊंगा, ठीक है ना। सलमान अली आगा आउट हुआ तो ख्वाजा नाफे को भेज दिया गया, ख्वाजा नाफे आउट हुआ तो शादाब खान को भेज दिया। फिर भाई एक बंदा फिर वेट कर रहा था कि भाई साहबजादा फरहान और शादाब खान आउट होगा तो मैं जाऊंगा, वो आउट ही नहीं हुए। बेचारा भाई 2 घंटे पैड करके बैठा था। तौबा तौबा तौबा। देखे ना बाबर आजम को यार, आज अब इतना बुरा टाइम आ गया यार। एक आपका नंबर 1 प्लेयर कभी होता था, आप उसको आप इस तरह कर रहे हैं कि उसकी जगह ही नहीं बन रही। बल्लेबाज को पैड पहन के, सबसे ज्यादा बेइज्जती एक बल्लेबाज की तब होती है कि उसने पैड पहने हो और उसके आसपास से छोटे छोटे बल्लेबाज उठ के जा ही जाए। आप आज देख रहे थे ना डगआउट पे, उस पे बेचारे पे कैमरा भी पड़ रहा था, वो हंसी। अब वो हंसी हमें पता है कि कहाँ से निकल रही है, ठीक है, वो हमें पता है कि वो कौन सी वाली हंसी है। अच्छा बात। और पाकिस्तान के घंटे के सुपर किंग आज बेचारे को बैटिंग ही नहीं दी। बाबर आजम को आप आज के मैच में ड्रॉप ही समझिए। उसको क्यों प्लेइंग 11 के अंदर शामिल किया गया, उसको बैटिंग क्यों नहीं दी गई? क्या आगा ने बैटिंग नहीं दी, या उसको बैटिंग माइक हेसन ने दी? लेकिन जिसका भी फैसला है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसला था। बड़ा हरामी हो। अगर इस सिचुएशन में 13वें ओवर में बाबर को भेज ही देते वो चौथे नंबर, तो क्योंकि वो उस नंबर पे खेलते नहीं तो फेल ही हो जाते, तो बनते ना इसके, उनको तो बचा के रखा गया। ऐसी बात नहीं है। देखें अब मैं आगे नहीं रखा गया, ना 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 कितनी खुल के बात क्रिकेटिंग सेंस देखे ना आप, उनको मतलब लोगों को ये बताया गया कि इस जगह पे अगर 12-13 ओवर हो गए ये बारी नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, तो उनको बचाया नहीं गया, पोज किया गया। जैसे राशिद भाई ने कहा है ना कि वो सिलेक्शन साबित हो गया कि उनकी सिलेक्शन इस नंबर पे गलत है, ये एक्सपोज अपने आप को खुद ही कर दिया, उन्होंने बचाया नहीं है। चौथे नंबर की ज्यादातर बारी जब आती है ना तो 10 ओवर तो वही होते हैं। यस, तो आपने क्या सोच के डाला था चौथे नंबर पे उसको? मजबूरी है कि उनको सिलेक्ट भी करना है, फिर उनके ऊपर इशू भी बनाना है, फिर उनको बैटिंग भी नहीं करने देंगी, क्या रीजन है? देखिए हमें भी समझ में नहीं आ रहा, लग ऐसे रहा है कि शायद कोई प्रेशर ग्रुप है जो बाबर आजम को पाकिस्तान टीम में रखना चाहता है। मेरा बाबर आजम से मसला नहीं है, बाबर आजम भी हमारे मुल्क के स्टार है। अगर वो पाकिस्तान को आज भी मैच जितवा सकते हैं तो बिल्कुल बाबर आजम को खिला देना चाहिए। लेकिन बाबर आजम जो उनका T20 में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अगर आप स्टैट्स को चेक करें तो वो एज ए ओपनर स्कोर करते रहे। लेकिन एक सेकंड वीर भाई, बाबर आजम को आज बैटिंग नहीं दी गई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मेरे ख्याल में कल परसों के शो में मैंने एक बात बोली थी कि आप कहीं शफलिंग करें तो एक चीज़ नज़र भी आती है कि यार ठीक है आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। देखिए मेरी सोच ये है कि हमारे कोई 11-12 ओवर में 100 रन हो चुके थे, ठीक है ना, 100 रन हो चुके थे। तो जब ख्वाजा नाफे को भेजा था तो मैंने ये सोचा, मैंने बोला यार सही फैसला किया, गलत फैसला नहीं किया। उसकी वजह जो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने ये चीज़ें समझनी नहीं है, क्योंकि अगर बाबर आ जाता तो रन रेट स्लो हो जाता, या वो आउट होके चले जाता, या रन रेट स्लो हो जाता। इतनी जल्दी पलट गया तो वो फिर लोग कहते कि यार 12 ओवर में 100 रन हुए हुए थे, इसको भेजने की जरूरत क्या थी। लेकिन अगर आप सिचुएशन के हिसाब से देखें तो मैं समझता हूँ कि शायद सही फैसला किया है, क्योंकि अगर ख्वाजा नाफे को भेजा है तो वो फिर इसीलिए भेजा है कि यार रन रेट हमने स्लो नहीं करना, बहुत अच्छा इकोनॉमी के हिसाब से चल रहा है, तो इसको वो ना करें। लेकिन जब ख्वाजा नाफे आउट होते हैं तो उसके बाद या आप अगर बाबर को भेजना था आप बाबर को भेज देते, लेकिन उस्मान खान को क्यों नहीं भेजा गया? मैंने भी यही चीज़ सोची। जहाँ तक मुझे ही समझ आती है कि ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसे लड़कों को मौके मिल जाते हैं कि जिनके बारे में बात होती है कि जी इनको ड्रॉप कर देंगे, सुपर 8 में मत लेके जाए, इनको भेज दे, ये बैटिंग कर देंगे, मुंह बंद हो जाएगा सबका, ठीक है। लेकिन जब बड़ी टीम्स आती है उस टाइम तो नहीं जाते ये लोग सारे ऊपर। बात कर रहा हूँ, शदाब की बात कर रहा हूँ ना, कि अगर आपने उसको ऊपर भेज दिया तो फिर बड़े मैच में भी तो भेजे। क्या बात है सर, क्या बात है सर,
क्या बात, ये बात है। अभी वो कह रहे हैं कि जी इसलिए शादाब को ऊपर भेज दिया गया कि वो जो है रन करते कमजोर टीमों के खिलाफ और जो अगले सुपर 8 में उसकी जगह पक्की हो जाए। इससे पहले जब आगा 3 नंबर पर बैटिंग करने आया तो उन्होंने कहा कि जी वो तो कप्तान है, वो पावर प्ले में आके रन कर देते हैं और नीचे वालों पे मैच छोड़ देते हैं। तो क्या बाबर को पावर प्ले में मौके नहीं मिले? बाबर ने इस तरह क्यों नहीं खेला? फिर यार मेरे ख्याल में तनवीर आज भी अगर बॉल कराए ना अपनी तो बाबर आजम छक्का नहीं मार सकता, उसको गारंटी है मेरी। ठीक है, छत पे नेट लगाए अपनी, बाबर को वहीं खिलाए, हमेशा सारे फॉर्मेट खिलाता रहे अपने। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं ये कहूंगा अली, देखें यार, जब आप टीम का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, किसी इवेंट के लिए बनाते हैं ना, कि आपने जाकर वहां मुंह देना है, बड़ी टीम के खिलाफ खेलना है। आप भी तो आप टीम एसोसिएट के खिलाफ खेले, जैसी परफॉर्मेंस आई सबके सामने, उसमें भी कुछ लोगों ने आपको परफॉर्म करके दिया। 6 ओपनर आप लिख के जा रहे थे, उस वक्त किसी ने गिरबान नहीं पकड़ा सिलेक्शन का। 6 ओपनर भेज रहे हो तुम इसके अंदर, किसी को मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हो, किसी को लोअर मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हो, किसी को बेंच पे बिठा रहे हो, मगर एक आदमी जो है जो बगैर परफॉर्मेंस के एकदम टीम में आया और वो हर प्लेइंग 11 का हिस्सा बना हुआ है। और आज दुनिया ने देख लिया उसकी औकात है क्या असल में, कि जब आप अपने बेस्ट बैट्समैन को जिसको लेके गए थे कि वो एंकर करेगा, अबे घंटे का एंकर करेगा, उसकी तो बारी नहीं आ रही है, उसको जाते हुए पकड़ लिया, कोच ऐसा ने बोला बैठिए यहाँ पे, ये जाएगा ना पे जाएगा, इसको हमने आज खिलाया। तो जहां आपको जरूरत ही नहीं पड़ रही है उसकी, तो फिर इसका मतलब ये है कि यार कहीं ना कहीं जहां जरूरत पड़ी थी अली, देखिए जहां जरूरत पड़ी थी अली, वो पड़ी थी इंडिया के खिलाफ, जहां पर बाबर आजम के रन मैटर करते थे, जहां पर उसका विकेट पे रुकना मैटर करता था, जहां उस्मान खान उस ओवर में 2 चौके मार चुका था, क्रॉस द लाइन। बाद में अक्षर पटेल बैठ के बोल रहा है कि ये तो मेरी ट्राई बॉल थी, मैंने तो ऐसे ही करा दी थी कि जाओ मारना है तो मारो, बताइए आप। उसके बाद चौथे नंबर पे बॉब्जी दी किंग जो है उसको नहीं भेजा गया। चौथे नंबर पे भेजा गया भाईजान ख्वाजा नाफे को, और बाबर आजम साहब को नई बैटिंग के लिए भेजा गया, क्योंकि बाबर आजम की जो असली बात है T20 क्रिकेट में वो मुझे तो पता है, लेकिन आज उसके फैंस जो सोनू पिली चप्पल टाइप के कुछ हैं उनको भी पता चल चुकी होगी कि बाबर आजम T20 क्रिकेट में एक प्रूवन फेलियर है। चाहे वो ओपनिंग कर ले, चाहे वो नंबर 3 पे आ जाए, वो चाहे नंबर 4 पे आ जाए, टोटल फेलियर है। और जब आपको ऊपर से एक तगड़ा स्टार्ट मिला होगा, नीचे से भी आपने वही मोमेंटम लेके चलना होगा, तो फिर बाबर आजम आपकी कॉम्बिनेशन में सेट नहीं बनता, फिर बाबर आजम आपकी टीम में सेट नहीं बनता। और आज आपने वैसे ही देखा कि एक टाइम पे जिसमें विराट कोहली से जिसको कंपेयर किया जाता था, आज उससे ऊपर शादाब बैटिंग के लिए आता है, आज उससे ऊपर ख्वाजा नाफे बैटिंग के लिए आता है। सबको बात पता चल गई बाबर आजम की। ये बताएं, बाबर फॉर्म में नहीं है, एक मैच में रन किए हैं, तो आज मौका था, टीम ऐसी थी, उसको भेज देते। फॉर्म में है, मुझे नाम बताना। नहीं फॉर्म में तो साहबजादा फरहान है, लेकिन आपने वो आपने खिलाने की बात की जा रही है। बाबर वाज सपोज्ड टू बैट एट नंबर 4, ठीक है, लेकिन आज नहीं आए वो नंबर 4। तो देखिए जब भी 8 ओवर 7 ओवर बच जाएंगे वो तो नहीं आएंगे, जाहिर है आपने तेज खेलना है। मेरा पॉइंट ये है कि नाफे नहीं चले तो जाहिर है क्यों है, वो बहुत बड़ा बैटर है भाई, वो जाहिर क्यों है। एक सेकंड 10 फुट की बात नहीं है। अच्छा नहीं आप एक सेकंड, वो अच्छा बैटर नहीं है, अच्छा बैटर है, लेकिन वो टीम में क्यों है? तो भाई इस कंडीशन का, इस फॉर्मेट का नहीं है ना। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। T20 वर्ल्ड कप टॉप स्कोरर है वो, T20 दुनिया का जी, कितने मैच जितवाए। अच्छा अब मैं इसका रीजन दे रहा हूँ। आपने सवाल पूछा था ना कि क्या बात हुई। T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में लोएस्ट स्ट्राइक रेट है 111। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 ओवर 7 ओवर बचे? मैं मान गया आपकी बात, टीम में क्यों है? नहीं, ये तो सवाल हम बहुत दिन से कर रहे हैं। अच्छा, और 4 नंबर पे तो स्पेशली अगर आप इजाजत दी, एशिया कप में तो नहीं था ये बाबर। फिर हेड कोच और चीफ सेलेक्टर ने और कप्तान ने क्या बयान दिया, हमसे वहां मिस्टेक हुई, हमें श्रीलंका में ऐसा प्लेयर चाहिए जो लंबा खेलने वाला हो। नहीं, वो तो इतनी समझ ही नहीं है ना उनको, यूएई कंडीशन में सेलेक्टर दुनिया की सारी टीम्स आ गई, दुनिया के सारे बैटर ने जो है ना वहां पे आगे खेल लिया है, वहां पे स्ट्राइक रेट सबके नीचे आ जाते हैं। चीफ सेलेक्टर और हेड कोच दोनों की क्या राय थे पहले? जब चीफ सेलेक्टर जो है वो लाहौर कलंदर के लिए कहते थे कि मैं इनको आउट नहीं करता क्योंकि ये स्लो करते हैं गेम को, और आपके हेड कोच कहते थे कि मॉडर्न डे की क्रिकेट को सूट नहीं करते। अब वो दोनों एडजस्ट कर रहे हैं ना। प्रॉब्लम तो ये है कि मेरा सवाल आप लोगों, मैं आपको बताता हूँ, मैं फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आएगा। नो डाउट हाईएस्ट स्कोरर है, बेस्ट प्लेयर है, सुपर 8 में किन टीमों के साथ मैच है? आज मुझे बताएं, बाबर फॉर्म में नहीं है, एक मैच में रन किए हैं, तो आज मौका था, टीम ऐसी थी, उसको भेज देते। फॉर्म में है, मुझे नाम बताना। नहीं फॉर्म में तो साहबजादा फरहान है, लेकिन आप वो आपने खिलाने की बात की जा रही है, उसने लिए ना जगह बाबर की। नहीं उसने वो खेल प्रूव करा के ऐसा खेला। नामीबिया के अगेंस्ट मैच में बाबर आजम को नंबर 4 के ऊपर बैटिंग नहीं करवाई गई, उस पर बहुत बड़ा बवाल उठा हुआ है। ठीक है, कोई कह रहा है माइक हसन सही जलील कर रहा है बाबर आजम को, इतना तो सिडनी सिक्सर्स ने नहीं किया। कोई लिख रहा है कि किंग की कहानी खत्म हो गई, और मतलब जिसका जो दिल आ रहा है वो बोल रहा है, टीम से निकलने के टाइम आ गया ये वो। बॉब्जी द किंग बाबर, अब तो दिखा दो। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है।